शब्द ब्रह्म है। भारतीय दर्शनों में शब्द को उत्तम प्रमाण माना गया है। इस संदर्भ में एक अत्यंत प्रचलित कथा का उल्लेख करना यहाँ युक्ति संगत होगा। कथा इस प्रकार है। 10 व्यक्तियों ने बरसाती नदी पार की। पार पहुंचने पर यह जांचने के लिए कि 10 ने नदी पार कर ली है, कोई नदी में डूब तो नहीं गया, एक ने गिनना शुरू किया। उसके अनुसार उनका एक साथी नदी में बह गया था। एक एक करके सभी ने गिनती की। प्रत्येक का यही मानना था कि कोई एक बह गया है। सभी उस 10वें व्यक्ति के लिए रोने और विलाप करने लगे। वहां से गुजर रहे एक बुद्धिमान व्यक्ति ने जब उनसे रोने तथा विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने उसे सारी बात कह सुनाई। उस व्यक्ति ने उनको एक पंक्ति में खड़ा होने को कहा। जब सब पंक्ति में खड़े हो गए तब उनमें से एक को बुलाकर उसने गिनने को कहा। उस व्यक्ति ने 9 तक गिनती गिनी और चुप हो गया। तब आगंतुक ने कहा, 10वें तुम हो। इतना सुनते ही सारा रोना विलाप करना अपने आप बिना किसी प्रयास के समाप्त हो गया। आगंतुक ने क्या किया? उसके शब्दों ने ही रोने विखलने को विदाई दिलवा दी। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनसे एक बात की पुष्टि होगी कि एक वाक्य ने किसी की जीवन धारा ही बदल दी। आपने सुनी होगी वह छोटी सी कहानी, जब कुछ ठगों ने मिलकर एक व्यक्ति को जो बच्चियां ले जा रहा था यह विश्वास दिला दिया कि वह बच्चियां नहीं बकरी ले जा रहा है। एक विचार यदि आपके अचेतन पर बार बार चोट करे तो आपकी दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। आद्य शंकराचार्य से जब उनके शिष्यों ने पूछा कि इस संसार चक्र से मुक्त होने का क्या उपाय है तो उनका जवाब था केवल विचार ही। इसलिए प्रत्येक धर्म संप्रदाय और जाति के महान पुरुषों ने सुझाव दिया कि जिस दिशा में आप अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहते हैं उससे संबंधित विचार को आप किसी ऐसी जगह रखें या चिपकाए जहां आपकी नज़र बार बार जाती हो। वाक्य का अर्थ आपके भीतर बूस्टर की सी प्रक्रिया करेगा। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि मनुष्य को स्वयं से स्वयं का उद्धार करना होगा। कोई किसी की अवनति के लिए न तो उत्तरदायी है न किसी की उन्नति में अवरोध पैदा कर सकता है। मंथरा ने कई में परिवर्तन कैसे किया? कैसे वह राम के राजा बनने की विरोधी बन गई? कैसे उसने अपने पति दशरथ की मृत्यु और अपने वैधव्य की परवाह नहीं की? क्रिश्चियन साइंस एक ऐसी उपचार पद्धति जिसमें रोगी अपने स्वस्थ होने के विचारों से स्वयं पूरित करता है और स्वस्थ हो जाता है। इसका मतलब है कि एक ही विचार की बारंबारता के प्रभाव की गहराई का आपको एकदम पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को आप स्वयं महसूस करेंगे। महापुरुषों के वाक्यों को पढ़ते समय उनके व्यक्तित्व की गरिमा भी आपको प्रभावित करती है, जिससे अचेतन मन वैसा करने या न करने को विवश हो जाता है। इस प्रकार की बेबसी की स्थिति व्यक्तित्व के विकास के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करती है, क्योंकि तब आपके मन के पास मनमानी करने का न तो अवसर होता है न ही सामर्थ्य। अनुभव में एक बात और आई है कि कभी कभी आपकी ऐसी शंका का समाधान एक छोटा सा वाक्य कर जाता है जिसके लिए आप लंबे समय से भटक रहे होते हैं। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये पंक्ति इन वाक्यों के साथ लागू होती है।
बातचीत करते समय, भाषण देते समय, बहस करते वक्त या लिखते समय जब आप इन वाक्यों द्वारा अपने कथन की पुष्टि करते हैं तो आपकी बात में वजन हो ही जाता है। आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में इनसे सहायता मिलती है। सुनने पढ़ने वाले आपको कुएं का मेढक नहीं समझेंगे। धन्यवाद।